अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रुखसाना शेख और एक और वीडियो के साथ जो कि हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड हार्मनी विद डॉक्टर रुखसाना शेख के ऊपर। और हम बात कर रहे थे, हमारी प्रीवियस जो वीडियोस थी वो बात हो रही थी डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे थे और कैसे उनको जो है वो कौन से सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कौन सी होती हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे डील करना है, टाइमली कैसे पता चले कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो हमने जब लास्ट प्रोग्राम एक किया था उसके ऊपर हमने बात करी थी मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मेंटल इश्यूज भी प्रेगनेंसी में जिसको हम ओवरलुक करते हैं और उसको कोई इतनी बड़ी चीज नहीं समझते, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो साउथ एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन एंड सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें हम इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी ट्रबलिंग फॉर बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी एज वेल, एंड नॉट ओनली बेबी मदर बट द फैमिली एज वेल। सो इस चीज को जो है वो देखना बहुत जरूरी है। तो हम डिप्रेशन जो है इट्स लाइक जिसे हम जो मेंटल डिसऑर्डर है यानी कि डिप्रेशन, यानी इससे एंटी नेटल डिप्रेशन भी हो सकता है यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम यानी कि आफ्टर डिलीवरी भी जो है, जो कि बहुत कॉमन है नाउ डेज स्पेशली जो है वो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एंड मे बी देयर आर फ्यू रीजंस टू इट, क्यों हम ज्यादा इस चीज को कंसिडर करते हैं या क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वन ऑफ द रीजन इज थोड़ा सा अवेयरनेस है कि जब ये होना शुरू हो जाती है एवरीबॉडी कम्स टू नो कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। और फिर आजकल जो है वो नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कि कोई भी सिम्टम होता है तो फौरन जो है इंटरनेट खोल दिया जाता है और उसको फर्दर स्टडी किया जाता है। सो फिर पता चलता है कि डिप्रेशन एंड देन कम टू नो कि यू आर अंडरगोइंग डिप्रेशन। एक तो ये रीजन है अवेयरनेस, आई थिंक ज्यादा होने की वजह से, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से, फैमिली टाइज जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैमिली मैटर्स जो है वो उस तरह नहीं डिस्कस किए जाते। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग दे लीड टू दिस डिप्रेशन। एंड प्रेगनेंसी इज दैट टाइम पीरियड ऑफ अ वुमन्स लाइफ जिसके अंदर शी इज अंडरगोइंग अ मेजर चेंज, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज, एंड उसमें उसको स्पेशली जो है वो सपोर्ट की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, विच इज इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम हर फ्रेंड, इर्द गिर्द के जितने लोग, एंड स्पेशली फ्रॉम हर हस्बैंड। सो जब ये चीज लैक कर रही होती है तो दिस लीड्स टू डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन हम किस चीज को कह सकते हैं? डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है। और ये मूड डिसऑर्डर जो है, जैसे मैंने बताया, कुछ ये फैक्टर्स हैं, देन द हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी थोड़े से जो है वो मजीद डिप्रेशन में हो जाता है, बिकॉज नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। जो उसके अगर कोई फिजिकल चेंज आ रहा है, अगर उसको कोई फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे देयर इज अ चेंज ऑफ स्लीपिंग पैटर्न, समटाइम्स बहुत सोया जाता है, कुछ बाजू का भी होता है कि नहीं नींद आ रही होती है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये इतना, मतलब ये इट्स नॉट अ बिग इशू, कि ये हम भी इस तरह थे, या जो बाकी खवातीन है वो ये बात कर सकती हैं कि वी आल्सो वेंट थ्रू दिस फेज एंड ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, दिस हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, उसके साथ डील करना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग इश्यूज, और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो जब डिप्रेशन होता है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। एक होता है इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, देन देयर आर physical symptoms, there are cognitive symptoms, and of course the behavioral symptoms. तो जो symptoms होते हैं, emotional symptoms जो होते हैं, जैसे irritability होती है, anger, excessive worry, persistent sadness, या हर चीज बुरी लगनी, want to stay alone, किसी से बात ना करना, ये सारे symptoms जो हैं these are emotional symptoms। और इसको अक्सर लोग जो है वो इसका wrong interpretation करना शुरू कर देते हैं। Then cognitive disturbances होती हैं, या उनको हम किस तरह explain करते हैं कि अपने काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकें, कंसंट्रेशन ना हो किसी चीज के ऊपर, चीजें भूल जाना, नेगेटिव थॉट्स जो है दिमाग के अंदर आना, कि फॉर एग्जांपल अभी डिलीवरी हुई भी नहीं है तो व्हाट विल हैपन, डिलीवरी अगर ऐसे हो गया या वैसे हो गया, बेबी के साथ ऐसे हो गया, थिंकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स। सो ये जो होते हैं दीज आर द कॉग्निटिव सिम्टम्स एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। बट थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, बट जब आप रिपीटेडली एक चीज कर रहे होते हैं, समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू अ लॉट, आपके रूटीन डिस्टर्ब कर रहा है, तो दैट मीन्स के वो चीज जो है दैट्स नॉट नॉर्मल, इट इज एबनॉर्मल एंड इट हैज टू बी चेक। फिर हमारे आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स क्या है? क्योंकि स्लीप नहीं प्रॉपर हो रही होती है, तो स्लीप जब प्रॉपर नहीं हो रही होती है तो क्या होता है कि दिस लॉस ऑफ स्लीप और इरिटेबिलिटी अगेन, एंगर इश्यूज अगेन, बच्चे हैं दूसरे घर पे, फिर उन पे गुस्सा उतारना, घर वालों पे गुस्सा उतारना, बात बात पे रोना, तो उसकी वजह से फटीग, लेथार्जी, खाना नहीं खाना, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना, नींद के तो हमने डिस्टर्बेंस की बात कर ली, इसके अलावा जो है हर चीज बुरी लगनी। देन
बिहेवियरल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप जो है ना, यू डोंट वांट टू सिट विद अदर पीपल, अकेला रहना पसंद करते हैं, बात नहीं किसी से करना पसंद करता है, कोई अगर आपसे बात करता है तो वो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं दे एड अप एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन, एंटीनेटल डिप्रेशन. अब यही एंटीनेटल, अब इसमें हम बात करेंगे कि ये तो हमने बात कर ली कि एंटीनेटल डिप्रेशन है क्या, लेकिन अब इसको हम डील कैसे करेंगे. तो इसको हमने मैनेज कैसे करना है. तो सबसे पहले मैनेजमेंट का तरीका तो ये है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम. तो सबसे पहले तो ये है कि घर वालों को जो है समझाना बहुत जरूरी होता है. यू हैव टू सिट डाउन विद योर हस्बैंड, फैमिली के साथ बैठ के, और जो थोड़ी सी बातें क्लियर करनी होती हैं कि व्हाटएवर इज हैपनिंग. बट इफ यू फील लाइक ये चीजें जो है, आई मीन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज द टाइम टू गेट हेल्प. और हेल्प क्या है, साइकियाट्रिस्ट के पास शुरू में नहीं जाते, वी जस्ट नीड काउंसलिंग. साइकोलॉजिस्ट के पास जाके यू नीड काउंसलिंग. वो आपको जो है, उस काउंसलिंग से होता है कि आपके अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर निकलते हैं. और फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स को बुला के बिठा के एक समझाया जाता है कि व्हाट कैन बी डन और किस तरह इनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. हस्बैंड को जो है वो उनको जो है थोड़ा बहुत बताया जाता है कैसे सपोर्ट करना है. इफ शी इज फीलिंग लो, मूड डिप्रिवेशन हो रही है या कुछ इस तरह हो रहा है, तो फिर उसको कैसे सपोर्ट किया जाए. इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो रखनी, जो कि मूड एलिविएट करता है. और उसमें क्या किया जा सकता है कि थोड़ी बहुत वॉक जरूर करना, फ्रेश एयर लेना, हेल्दी डाइट रखना, लिसनिंग टू सम सॉर्ट ऑफ लाइट म्यूजिक थोड़ा सा फ्रेशन अप कर देता है, टेकिंग शॉवर्स डेली. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ी बहुत वॉक या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कर लें, वो उससे भी आपकी जो है ना, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटीज जो हैं, वो बहुत सारी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं. तो जैसे हमने कहा कि ये तो कुछ चीजें जो कि हम घर पे कर सकते हैं. देन व्हेन वी गोइंग टू द साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग हो सकती है. देन डिफरेंट मेथड्स, जिससे कि अगर ज्यादा हो जाती सिविरिटी है डिप्रेशन में, देन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दे गो फॉर द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी व्हिच इज CBT एंड इंटरपर्सनल थेरेपी. और उसमें जो आपके इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट करके देखा जाता है कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे कैटर किया जा सकता है. सो इन चीजों को फिर वो दे लुक इनटू दीस थिंग्स, साइकोलॉजिस्ट. ये तो था आज हमारा जो है थोड़ा सा ब्रीफ सा टॉक अबाउट डिप्रेशन, एंटीनेटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मिलेंगे दोबारा से एक और प्रोग्राम में, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अल्लाह हाफिज.